आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के बारे में। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी क्या टेक्निक है। लास्ट हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था एलिमेंटल एनालिसिस और इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन FTIR के बारे में हमने डिस्कस किया। तो हमने ये देखा था कि ये जो टेक्निक्स हैं ये किस तरीके से किसी भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के कैरेक्टराइजेशन के लिए यूज़फुल हैं। तो आज हम जिस टेक्निक को देखेंगे वो टेक्निक है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के थ्रू हम ये देखेंगे कि ये जो टेक्निक है ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के कैरेक्टराइजेशन में कैसे हमारे लिए हेल्पफुल होती है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक टेक्निक है क्या चीज़। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम किसी भी कंपाउंड का केमिकल जो स्ट्रक्चर है उसको डिटरमिन कर सकते हैं। किसी भी कंपाउंड के केमिकल स्ट्रक्चर को डिटरमिन करने के लिए या उसको डिस्कस करने के लिए हम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक टेक्निक यूज़ करते हैं। पर एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक टेक्निक में को यूज़ करने के लिए ये ज़रूरी है, या आप यूँ कह लें कि जो हमारा जो भी कंपाउंड हो वो सिंगल क्रिस्टल कंपाउंड मींस सिंगल क्रिस्टल किस चीज़ को कहते हैं। सिंगल क्रिस्टल कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें जो हमारे कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिमेट्रिक पैटर्न में पैक्ड होते हैं। मींस जितने भी सिंगल क्रिस्टल कंपाउंड्स हों को हम इस तरीके से कह सकते हैं कि उस कंपाउंड में जितने भी यूनिट सेल्स होंगे उन सब का बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल जो है वो सेम हो। मींस उनका आप यूँ कह लें कि अगर एक बॉन्ड लेंथ है और उसके ऑपोजिट जो बॉन्ड लेंथ है वो सेम होनी चाहिए। तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं इनको हम कह सकते हैं कि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिमेट्रिक पैटर्न में पैक होते हैं। ओके जी। अब यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि जो हमारे पास बॉन्ड लेंथ होती है और जो बॉन्ड एंगल होती है किसी भी कंपाउंड के सिंगल क्रिस्टल किसी भी जो कंपाउंड होता है उसकी जो बॉन्ड लेंथ है और बॉन्ड एंगल जो है वो हम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक टेक्निक या एक्सरे डाइफ्रैक्शन आप कह लें कि उसके थ्रू हम इसको डिटरमिन कर सकते हैं। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक या एक्सरे डाइफ्रैक्शन के थ्रू हम किसी भी कंपाउंड जो एक सिंगल क्रिस्टल कंपाउंड है उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो और बॉन्ड एंगल हम डिटरमिन कर सकते हैं। अगर हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की कैरेक्टराइजेशन के बारे में डिस्कस करना चाहें तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की कैरेक्टराइजेशन के लिए हम एक ही एग्जांपल हमने ली है। एलिमेंटल एनालिसिस में भी हमने उसी एग्जांपल को डिस्कस किया, FTIR में भी हमने उसी एग्जांपल को डिस्कस किया और एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में भी हम उसी एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। एक्चुअली हम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी को ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की कैरेक्टराइजेशन के लिए इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम अंदाज़ा लगा सकें कि हमारा जो लिगेंड है, जो हमने एक लिगेंड लिया है उस लिगेंड से हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो बन रहा है या फिर नहीं बन रहा। और अगर हमारा जो कॉम्प्लेक्स है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में हम ये भी देखते हैं कि जो हमारा लिगेंड है उसका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है और जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा उसका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर जो हम लिगेंड लेते हैं, आप यूँ कह लेंगे हम यहाँ पे जो लिगेंड ले रहे हैं, हमारा जो लिगेंड है वो 20 बेंजी इमिडाजोलियम साल्ट है। जो हमारा लिगेंड है वो है 20 बेंजी इमिडाजोलियम साल्ट। ये हमने लिगेंड लिया और इस लिगेंड से जो हमारा कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो सिल्वर एंड हाइड्रोसाइक्लिक कार्बीन कॉम्प्लेक्स, ये हमारा कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है। अब हम ये देखेंगे कि हम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के थ्रू 20 बेंजी इमिडाजोलियम साल्ट के बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल को मालूम करेंगे और फिर इसकी बॉन्ड लेंथ मालूम करने बाद इस लिगेंड का हम रिएक्शन करवाएंगे और रिएक्शन करवाने के बाद जो हमारी न्यू प्रोडक्ट बनेगी उसका भी बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ चेक करेंगे। अगर तो हमारी लिगेंड और न्यू जो प्रोडक्ट बनी है उनकी जो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल में डिफरेंस होगा, लिटिल बिट डिफरेंस होगा, तो हम कह सकते हैं कि हमारा लिगेंड से कॉम्प्लेक्स बना है। अदरवाइज़ कॉम्प्लेक्स नहीं बना तो इस चीज़ को हम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की टेक्निक के अंदर डिस्कस करेंगे। एक्सरे की जो क्रिस्टलोग्राफिक टेक्निक है, अगर जिसमें मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक टेक्निक के लिए हमें सिंगल क्रिस्टल कंपाउंड की ज़रूरत होती है। तो जो हमारा 20 बेंजी इमिडाजोलियम साल्ट या यूँ आप कह लें कि जो हमारा लिगेंड है उसके अगर हम सिंगल क्रिस्टल बनाना चाहें, सिंगल क्रिस्टल इसका बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो भी हमारा लिगेंड है इसकी स्लो इवेपोरेशन करवानी पड़ेगी। स्लो इवेपोरेशन कैसे करवानी पड़ेगी? बाय सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड एसीटोनाइट्राइल। हम क्या करेंगे, वाटर और एसीटोनाइट्राइल का एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेंगे, एक मिक्सचर बना लेंगे और उस मिक्सचर की स्लो जब हम इवेपोरेशन करवाएंगे तो हमारे पास सिंगल क्रिस्टल 20 बेंजी इमिडाजोलियम साल्ट के इस एट द एंड हमारे पास आ जाएंगे। फिर क्या होगा, ये जो हमारे पास 20 बेंजी इमिडाजोलियम के क्रिस्टल्स आएंगे इनकी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल को हम डिटरमिन करने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले अगर हम अपने लिगेंड का स्ट्रक्चर देख लें तो ये हमारे लिगेंड का एक स्ट्रक्चर है। ओके, ये हमारे लिगेंड का एक स्ट्रक्चर है और इसमें यहाँ पे एक चीज़ है पैराजाइलाइल यूनिट। अब हम देखते हैं कि पैराजाइलाइल यूनिट किस चीज़ को कहते हैं। अगर ये हम देखें, ये हमारी एक बेंजीन रिंग है, ये हमारी एक बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग के यहाँ पे भी ये भी पैरा है और ये भी पैरा है और जाइलाइल इसी चीज़ को कहते हैं
जब एक बेंजीन रिंग के दोनों साइड्स पे इस तरीके से दो सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच होंगे, जैसे इस बेंजीन रिंग के साइड्स पे दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं और दोनों पैरा पोजीशंस पे, दैट्स वाई हम इसको कहते हैं पैराजाइलाइल यूनिट। ये हमारा पैराजाइलाइल यूनिट है। तो यहाँ पे अगर हम इस देखें यहाँ पे जो पैराजाइलाइल यूनिट है, इसका जो डाईहेड्रल एंगल है हमारा, ये लिगेंड है। अभी ये हमारा लिगेंड है, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। और अगर हम देखें तो इसका जो पैराजाइलाइल यूनिट है, इसका जो डाईहेड्रल एंगल है वो है ऑलमोस्ट 111.29 डिग्री। इसका ये जो पैराजाइलाइल यूनिट है, इसका जो डाईहेड्रल एंगल है वो कितना है, वो 111.29 डिग्री है। ओके, इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये जो हमारा नाइट्रोजन कार्बन टू नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन कार्बन टू नाइट्रोजन, ये जो बॉन्ड एंगल है, या फिर ये जो नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन टू बॉन्ड एंगल है, ये हमारे पास ये जो हमारा नाइट्रोजन टू कार्बन, जस्ट नाइट्रोजन टू कार्बन, यहाँ पे ये हमारा अगर आप इस चीज़ को देखें, ये हमारा नाइट्रोजन टू कार्बन, ये नाइट्रोजन टू कार्बन, ये जो नाइट्रोजन टू कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस, या आप यूँ कह लें ये जो नाइट्रोजन टू कार्बन, ये जो बॉन्ड डिस्टेंस, या फिर आप यूँ कह लें कि ये जो बॉन्ड लेंथ है, ये ऑलमोस्ट कितनी है, 1.3295 ऑलमोस्ट इतनी एंगस्ट्रॉम्स। ओके, 1.4 एंगस्ट्रॉम्स। तो ये हमारे नाइट्रोजन टू कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम हेक्सा फ्लोरोफॉस्फेट को हम एज अ एनाइन भी यूज़ कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे 20 बेंजीइमिडाजोलियम साल्ट जो है, उसके साथ साथ हम हेक्सा फ्लोरोफॉस्फेट PF6 हेक्सा फ्लोरोफॉस्फेट, इसको भी हम यूज़ कर रहे हैं एज एन एनाइन ड्यूरिंग द कॉम्प्लेक्स, या फिर इसको हम एज ए लिगेंड भी यूज़ करें। ऑब्वियसली जब ये लिगेंड में मौजूद होगा तो ऑब्वियसली ये कॉम्प्लेक्स में भी मौजूद होगा। तो इसका जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो हमारे पास 1.58622 1.6129 एंगस्ट्रॉम है। ओके, अब अगर हम देखें, ये हमारे पास सिंपल नाइट्रोजन टू कार्बन और फॉस्फोरस टू फ्लोरीन बॉन्ड लेंथ थी। अब अगर हम बॉन्ड एंगल देखें तो नाइट्रोजन कार्बन टू नाइट्रोजन जो हमारा बॉन्ड एंगल है वो कितना है, वो 110.39 है। सिमिलरली ये हमारा जो बॉन्ड एंगल है वो 110.39 है। अगर हम यही वाले बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल्स अगर हम सिल्वर एंड हाइड्रोसाइक्लिक कार्बीन कॉम्प्लेक्स में चेक करें तो इसमें अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत इन बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल में चेंज आ जाए तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकेंगे कि हमारी जो कॉम्प्लेक्स है, हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो बन चुका है। ओके, यहाँ पे सिंपल जैसे हमने स्लो इवेपोरेशन करवाई थी लिगेंड की, सिमिलरली ऐसे ही हम कॉम्प्लेक्स की भी स्लो इवेपोरेशन करवाएंगे और एट द एंड हमारे पास सिंगल क्रिस्टल कॉम्प्लेक्स का बन जाएगा। और फिर उसके बाद हम इसकी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी कराएंगे कॉम्प्लेक्स की भी, और फिर उसमें भी हम चेंजेस को नोट करेंगे और चेंजेस को नोट करने के बाद हम देख सकेंगे कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो लिगेंड से बना है या फिर नहीं बना। अगर हम सिंपल यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर हम देखें, ये हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कार्बन 1 टू सिल्वर 1 टू कार्बन 14, ये एक यहाँ पे कार्बन 1 सिल्वर 1 और ये कार्बन 14 C1 Ag1 एंड C14 इनके दरमियान जो हमारा बॉन्ड एंगल है वो ऑलमोस्ट 171.1 है। ओके, यहाँ पे ये जो हमारा बॉन्ड एंगल है ये ऑलमोस्ट 171.1 है। सिमिलरली अगर हम देखें, ये हमारे पास नाइट्रोजन 1 N1 C1 टू N2, ये जो हमारा बॉन्ड एंगल है ये ऑलमोस्ट यहाँ पे ये जो हमारा बॉन्ड एंगल होगा ये ऑलमोस्ट 104.3 है। ये जो हमारा बॉन्ड एंगल होगा ये ऑलमोस्ट N1 C1 टू N2, ये हमारा जो बॉन्ड एंगल है ये ऑलमोस्ट 101.3 है, 104.3 है। और सिमिलरली ये हमारे पास N4 C14 और N3, यहाँ का जो हमारा बॉन्ड एंगल है ये ऑलमोस्ट हमारे पास 106.1 है। ओके, ये हमारे पास ये बॉन्ड एंगल्स है। अब अगर हम बॉन्ड एंगल को देखें तो हमारा सिंपल जब हमने लिगेंड लिया था तो लिगेंड में जो हमारा बॉन्ड एंगल था वो हमारे पास कितना था, वो 110.39, NCN का जो बॉन्ड एंगल था वो हमारे पास 110.39 है। और अगर हम यहाँ पे देखें कॉम्प्लेक्स में ये जो बॉन्ड एंगल्स हैं ये चेंज हो गए हैं, चूँकि 20 बेंजीइमिडाजोलियम साल्ट में 20 बेंजीइमिडाजोलियम साल्ट का अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पे 20 बेंजीइमिडाजोलियम साल्ट का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे NCN इधर इस साइड पे भी है, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। जब यहाँ पे इसके साथ कोई भी जो मेटल है वो कोई भी बॉन्डिंग नहीं कर रहे तो उस टाइम पे इन दोनों साइड्स का
जो बॉन्ड एंगल है वो सेम होगा। लेकिन जब मेटल्स की बॉन्डिंग हो जाएगी तो इस कंडीशन में कॉम्प्लेक्स में दोनों साइड्स के जो मेटल के जो बॉन्ड एंगल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो बन चुका है, और इसमें ये जो डिफरेंस है ये वाज़े इस चीज़ को शो कर रहा है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो बन चुका है। सेकंड चीज़ यहाँ पे अगर मैंने अभी आप डिस्कस किया था कि जो लिगेंड्स हैं, लिगेंड्स में जो है हमारी सेंटर में ये एक बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग के ये हमारा लिगेंड है। इस लिगेंड के ये जो बेंजीन रिंग सेंटर में है, इसके दोनों साइड्स पे ये पैराजाइलाइल यूनिट है। बट अगर हम कॉम्प्लेक्स देखें तो यहाँ पे जस्ट एक पैराजाइलाइल यूनिट नहीं है, बल्कि 2 पैरेलल पैराजाइलाइल यूनिट्स मौजूद हैं। अगर हम देखेंगे एक बेंजीन की रिंग है, इसके यहाँ पे एक ये पैराजाइलाइल यूनिट और सेकंड ये पैराजाइलाइल यूनिट, तो यहाँ पे 2 पैरेलल पैराजाइलाइल यूनिट्स मौजूद हैं। और ये इन पैराजाइलाइल यूनिट्स की जो बॉन्ड लेंथ है ये भी इफ़ेक्ट करती होती है। सिमिलरली अगर हम नाइट्रोजन का बॉन्ड एंगल देखें, अभी तो हमने देखा है नाइट्रोजन कार्बन एंड नाइट्रोजन कार्बन टू नाइट्रोजन कार्बन टू नाइट्रोजन बॉन्ड एंगल हमने देखा है। अगर हम जस्ट नाइट्रोजन का बॉन्ड एंगल देखें, यहाँ पे अगर हम देखें, हमें पे उन्होंने वाज़े ये जो चीज़ मैंने अभी डिस्कस की है, इस चीज़ को वाज़े उन्होंने ना क्लियरली इस चीज़ को डिफाइन भी किया हुआ है। अगर हम यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन का बॉन्ड एंगल है ये हमारे पास 108.20 है। ओके, यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन का जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है, 108.20। लेकिन जब हमारा कॉम्प्लेक्स बना है तो यही इसी नाइट्रोजन का जो बॉन्ड एंगल है वो इंक्रीज़ होकर 111.6। डिफरेंस अगर हम चेक करें 111 to 108 जो डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट 3 एंगल का डिफरेंस है। मींस हमारा जब इंक्रीज़ होते हैं, जब हमारा लिगेंड से कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो उस टाइम पे जो नाइट्रोजन का बॉन्ड एंगल है वो इंक्रीज़ हो रहा है। सिमिलरली जो सेकंड यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है, ये वाला जो नाइट्रोजन है इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो ऑलमोस्ट 110.6 है। बॉन्ड एंगल जो है वो इसका 110.6 है। ओके, इसके बाद अगर हम इस चीज़ को चेक करें कि नाइट्रोजन कार्बन टू जो नाइट्रोजन बॉन्ड एंगल है वो कितना है, वो 110.39 है। बट इसके अपोजिट अगर हम नाइट्रोजन कार्बन टू नाइट्रोजन बॉन्ड एंगल इन कॉम्प्लेक्स चेक करें तो वो 104.3 है। तो ये जो चीज़ है ये भी हमें डिफाइन कर रही है और क्लियर कर रही है कि यहाँ से लिगेंड से कॉम्प्लेक्स बन चुका है। इसके बाद सेकेंड अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे भी मैंने बताया था कि डाईहेड्रल एंगल, ये जो पैराजाइलाइल यूनिट है इसका ये जो डाईहेड्रल एंगल है ये कितना है, 111.29 इन द लिगेंड। बट अगर हम इसको कॉम्प्लेक्स में देखें तो ये जो बॉन्ड एंगल है डाईहेड्रल एंगल, यहाँ पे भी 2 पैराजाइलाइल यूनिट्स का जो बॉन्ड एंगल है ये चेंज हो रहा है, और चेंज होकर कितना हो रहा है, 112.4। तो ये इनमें जो चेंज है ना ये इस चीज़ को वाज़े शो कर रहा है कि हमारा जो लिगेंड है इससे कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ये जो चीज़ें अभी मैंने पहले भी क्लियर की हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो हमारा कार्बन टू मेटल टू एंड देन कार्बन जो बॉन्ड एंगल है ये 171.1 डिग्री है। तो ये हमारा चेंज इन बॉन्ड एंगल है। ये जो चेंजेस हैं बॉन्ड एंगल्स के लिगेंड्स में और कॉम्प्लेक्स में, ये वाज़े इस चीज़ को शो कर रही हैं कि हमारे 20 बेंजीमिडाजोलिन साल्ट का जो लिगेंड है इससे ये हमारा कॉम्प्लेक्स बन चुका है। इसको अपोजिट नेक्स्ट अगर हम दूसरी साइड पे देखें तो हमारे यहाँ पे बॉन्ड लेंथ्स दी गई हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.329 है। ओके, लेकिन यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है ये हमारे पास नाइट्रोजन टू कार्बन ये जो बॉन्ड लेंथ है ये चेंज होकर 1.373 एंगस्ट्रॉम हो चुकी है। पहले ये जो नाइट्रोजन टू कार्बन, यहाँ पे हमारी जो नाइट्रोजन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ थी वो ऑलमोस्ट कितनी थी, 1.329। लेकिन यही वाली जो नाइट्रोजन टू कार्बन जो बॉन्ड लेंथ है वो चेंज होकर कितनी हो गई, 1.373। तो यहाँ से वाज़े पता चल रहा है कि जो नाइट्रोजन टू कार्बन जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज़ हो रही है। पहले जो नाइट्रोजन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ थी वो कितनी थी, 1.329, और अब ये जो है ये चेंज होकर कितनी हो गई, 1.373। ये जो नाइट्रोजन टू बॉन्ड लेंथ थी चेंज हो गई है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये वाली जो नाइट्रोजन टू कार्बन जो बॉन्ड लेंथ है ये ऑलमोस्ट 1.336 है। ये हमारी नाइट्रोजन ये जो नाइट्रोजन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ है ये ऑलमोस्ट 1.336 है। बट इसके अपोजिट अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ हमारी नाइट्रोजन टू कार्बन जो बॉन्ड लेंथ है ये चेंज होकर 1.358 हो रही है। तो ये जो चेंज इन बॉन्ड लेंथ है ये हमें क्या शो कर रहा है। एक और चीज़ अगर हम यहाँ पे नोट करें तो जस्ट नाइट्रोजन टू कार्बन जो बॉन्ड एंगल है वो 108 से 111 हो रहा है। जस्ट ये वाला जो बॉन्ड एंगल है ये इंक्रीज़ हो रहा है, बाकी सारे लिगेंड्स के जो बॉन्ड एंगल्स वो ज़्यादा हैं। जैसे यहाँ पे ये जो बॉन्ड एंगल है वो 110 है, और यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड एंगल है वो 104, मींस बॉन्ड एंगल डिक्रीज़ हो गया। बट जस्ट नाइट्रोजन का ऐसा बॉन्ड एंगल है जो इंक्रीज़ हो रहा है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे नाइट्रोजन टू कार्बन जो बॉन्ड लेंथ है वो पहले लिगेंड में कम है,
लेकिन कॉम्प्लेक्स में ये वाली जो कार्बन टू मेटल जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज़ हो गई है। तो ये यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि एक चीज़ हमें ये कंफर्म हो रही है कि हमारे लिगेंड से हमारा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ऑर्गेनोमेटेलिक करैक्टराइजेशन हो रही है। और सेकंड हमें ये चीज़ पता चल रही है कि यहाँ पे ये इनका बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एंगल का इंक्रीज़ होना ये इस चीज़ को शो कर रहा है कि हमारे लिगेंड जो हमारी मेटल है, ये हमारी जो मेटल है सिल्वर मेटल, ये हमारे लिगेंड्स से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रही है। हमारे जो मीन्स इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लिगेंड टू मेटल जो है वो मूव कर रहे हैं। अब जितने इलेक्ट्रॉन मूव करते जाएंगे मेटल टू लिगेंड, सॉरी लिगेंड टू मेटल, अब मीन्स हमारे जो लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मूव करते जाएंगे टूवर्ड्स मेटल, वैसे वैसे लिगेंड और मेटल का जो बॉन्ड है हमारा वो वीक होता जाएगा। तो डेट्स वाई हमारे यहाँ पे बॉन्ड एंगल लिगेंड टू जो मेटल बॉन्ड एंगल है, या फिर आप इसको कहने की जो बॉन्ड लेंथ है नाइट्रोजन टू कार्बन जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। नाइट्रोजन टू कार्बन जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। तो और इसी सिमिलरली जो कार्बन टू ऑक्सीजन जो सॉरी कार्बन टू जो मेटल बॉन्ड है वो डिक्रीज़ होती जाएगी। पहले मीन्स यहाँ पे ये बॉन्ड लेंथ का इंक्रीज़ होना ये शो कर रहा है कि पहले शुरू में क्या था कि नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी। ये जो नाइट्रोजन और ये जो कार्बन था इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी और इस वजह से इनकी बॉन्ड लेंथ इतनी थी। लेकिन जब यहाँ पे ये वाली जो मौजूद कार्बन है जिसने पहले नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्डिंग की थी, जब ये वाली कार्बन ने मेटल के साथ बॉन्डिंग बनाना स्टार्ट की तो इसने क्या किया, इसने नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग वीक कर ली। जब इसने नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग वीक कर ली तो इस कंडीशन में क्या हुआ, नाइट्रोजन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ हो गई और कार्बन और ऑक्सीजन के कार्बन और मेटल के दरमियान जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग होती गई। तो इसलिए जो कंडीशन है ये यहाँ पे ये शो कर रहा है, बॉन्ड लेंथ का इंक्रीज़ होना भी इस चीज़ को शो कर रहा है कि हमारा जो लिगेंड से कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ये हमारा सा एक हमने पढ़ा है आज की जो लेक्चर है इसमें हमने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक टेक्निक के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम FT NMR के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।